हेलो एवरीवन। तो कल नोटिफिकेशन आया जो क्लियर किया जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी ऑन द फूड ग्रेन्स। ओके, तो मैंने कल एक वीडियो भी पब्लिश किया था। उसके बाद बहुत सारे फोन कॉल्स, अभी भी लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कल मेरे पास आए, बहुत सारे फोन कॉल्स आए। कंसिडरिंग ऑल दोज मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग की सारी क्वेरीज क्लियर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये जो बातें कर रहे हैं हम लोग, ये जो वीडियो में जो भी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर दोज फूड ग्रेन जो पहले भी टैक्सेबल था लेकिन ब्रांडेड पे टैक्सेबल था, और अब टैक्सेबल और अनब्रांडेड पे टैक्सेबल नहीं था। केवल उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि दुनिया में जितने फूड ग्रेन्स अब सब टैक्सेबल हो गए, नहीं। नई एंट्री हुई है, 2-3 आइटम की नई एंट्री हुई है, लाइक कर्ड, बटर मिल्क, ये सब की एंट्री हुई है। गुड़ पे टैक्स लग जाएगा, वो सब की एंट्री हुई है। लेकिन अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड वाला प्री पैक, वो उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कोई नई टैक्सेबिलिटी को लेके हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, मतलब पहले जो ब्रांडेड पे टैक्स था, अनब्रांडेड पे नहीं था, उस चीज को क्या किया है डिपार्टमेंट ने, हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो भाई एक लाइन में मैं फिर बता दूं, मेरी व्यू अभी भी वही है कि 25 किलो का ऊपर का अगर पैकेज है, सिंगल पैकेज 25 केजी के ऊपर का है, तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब आइए एक एक करके जो जो क्वेश्चंस लोगों के माइंड में वो क्लियर कर दूं। सबसे पहला क्वेश्चन कई लोगों के माइंड में है कि जब प्रेस रिलीज आई थी तो उस वक्त मेंशन किया हुआ था प्री पैक्ड, प्री लेबल्ड रिटेल पैक। तो अब नोटिफिकेशन में तो कहीं पे भी रिटेल पैक है नहीं, तो इसका मतलब ये सारे पैक्स पे एप्लीकेबल होगा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लॉ को पढ़िए, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को ठीक से पढ़िए, लीगल मेट्रोलॉजी लॉ है उसको पढ़िए। यहां पे जो प्रेस रिलीज का इंटेंशन था वही हो रहा है, केवल रिटेल पे ही हो रहा है, होलसेल पे नहीं हो रहा। नो डाउट लीगल मेट्रोलॉजी लॉ रूल्स में लिखा हुआ है कि होलसेल पैकेजेस पे भी डिक्लेरेशन रूल्स अप्लाई होंगे। इसलिए कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया, डिक्लेरेशन रूल्स तो होलसेल पैकेजेस पे भी अप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली ये होलसेल पे भी एप्लीकेबल होगा। बट फ्रेंड्स, पहले आप होलसेल पैकेज का डेफिनेशन देखो। वहां पे लीगल मेट्रोलॉजी में अगर आप होलसेल पैकेज का डेफिनेशन देखेंगे तो वहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि होलसेल पैकेज का मतलब कि नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस। भाई होलसेल पैकेज ये नहीं है कि आप एक बड़ी क्वांटिटी, एक सिंगल पैक, नॉट एट ऑल। प्लीज इस चीज को समझिए, जो लोग भी चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। होलसेल पैकेज का मतलब यहां पे नंबर ऑफ रिटेल पैक्स। ओके, तो वैसा तो अपना मैं क्या बात कर रहा हूं कि सिंगल पैकेट 25 किलो के ऊपर होगा तो उस पर जीएसटी नहीं है। और यहां पे लिखा हुआ होलसेल पैकेज का मतलब नंबर ऑफ रिटेल पैक। डेफिनेटली होलसेल पैकेज पे जीएसटी है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन वो होलसेल पैकेज क्या है? दैट होलसेल पैकेज इज नंबर ऑफ रिटेल पैक्स, नॉट अ सिंगल पैक। अगर सिंगल पैक 25 किलो के ऊपर है तो वो होलसेल पैकेज नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं होगा। लेकिन हां, होलसेल पैकेज का जो पॉइंट नंबर 2 का डेफिनेशन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अ कमोडिटी सोल्ड टू एन इंटरमीडियरी इन बल्क to enable such intermediary to sell, distribute or deliver such commodity to the consumer in smaller quantity। मतलब ये सीधी सी बात है, आप कोई इंटरमीडियरी को बेच रहे हैं और फिर वो छोटी छोटी क्वांटिटी बाकी लोग को बेचेगा, तब क्या होगा भाई? तब उस केस में वो होलसेल पैकेज में आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये चीज भी मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई नहीं होगी। हालांकि इंटरमीडियरी को लॉ ने डिफाइन नहीं किया, लीगल मेट्रोलॉजी ने। लेकिन अगर आप एकदम लिटरल मीनिंग लो, इंटरमीडियरी का मतलब होता है एजेंट, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, आपका कोई सोल एजेंट हो गया या एजेंट हो गया। भाई आप उसको सेल कर रहे हैं, फिर वो तोड़ तोड़ के किसी को बेचेगा, तब वो होलसेल पैकेज माना जाएगा, तो उसमें फिर भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन अगर कोई सिंगल पैक आप बेच रहे हैं तो उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब कई लोग इसी पे भी आर्ग्यूमेंट करें कि भाई नहीं, अगर होलसेलर को बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर किसी और को बेच रहा है, फिर इस तरह से सेल हो रहा है। तो भाई आप एक बात समझो, अगर वो होलसेलर आपका एजेंट नहीं है, इंटरमीडियरी नहीं है, तब भी 25 किलो के ऊपर का अगर आपका एक पैक है तो उस पर जीएसटी नहीं होगी। क्योंकि आप बात समझिए, आपसे जो खरीद रहा है, चाहे वो एक पैकेट खरीद रहा हो चाहे 100 पैकेट खरीद रहा हो, आपको कैसे पता कि वो इसको फर्दर सेल करेगा तोड़ के, कि घर में कंज्यूम करेगा? भाई बड़ी बड़ी जगह होती है जहां पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वहां पे हो सकता है मैं पांच पैकेट भी 30-30 किलो का खरीद सकता हूं। तो क्वांटिटी के बेसिस पे डिफाइन नहीं होगा ये होलसेल है कि रिटेल है। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। भाई सिंपल सी बात है कि अगर होलसेल पैकेज है तो टैक्स होगा, लेकिन होलसेल पैकेज कब होगा? जब नंबर ऑफ रिटेल पैकेजेस मिलेंगे
तब वो होलसेल पैक होगा। मेरा आप सबसे केवल एक ही क्वेश्चन है, उससे सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आप मेरे को खाली एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए या सोचिए कि अगर एक पैक 40 केजी की है तो उस पे लीगल मेट्रोलॉजी के डिक्लेरेशन रूल्स अप्लाई होंगे कि नहीं। दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इटसेल्फ सफिशिएंट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। भाई अगर 40 किलो की एक पैकेट है तो उस पे लीगल मेट्रोलॉजी के डिक्लेरेशन रूल अप्लाई होंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? रिटेल वाला रूल जो चैप्टर 2 वाला है वो इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि 25 किलो के ऊपर होना चाहिए, तब वो रूल अप्लाई होता है। चैप्टर 3 का होलसेल वाला रूल इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये तो एक सिंगल पैक है, जबकि होलसेल पैकेज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिटेल पैक्स, तो ये होलसेल में भी नहीं आ रहे। तो इसलिए यहां पे 25 किलो के ऊपर का सिंगल पैक है तो डेफिनेटली यहां पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसको लेके मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, आप एकदम निष्फिक्र रह सकते हैं। अब रिगार्डिंग आप अगर कोई इंडस्ट्री को सेल कर रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूशन को सेल कर रहे हैं तो इन दैट केस तो स्पेसिफिकली बोल दिया कि वो नहीं होगा, आपको डेफिनेशन में ही बोल दिया, ठीक है। तो वो उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि यहां पे क्लियरली बोला हुआ है। इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को जब आप बेचे तो आप एक काम और कर सकते हैं, पैकेट में लिख सकते हैं नॉट फॉर रिटेल, खत्म बात, ठीक है। तो वो एक क्या हो गया? इंडोर्समेंट हो गया कि यस यू आर सेलिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर हु इज ऑपरेटिंग इंडस्ट्री, और या फिर कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा, आप उसको सेल कर रहे हैं, आप लिख दो नॉट फॉर रिटेल, तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि भाई 50 केजी वाला क्लॉज फार्म प्रोड्यूस के लिए, आप समझिए बात को, जब 25 केजी के ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा तो 50 केजी का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। लेकिन कई लोग देख रहे हैं कि सर लीगल मेट्रोलॉजी के रूल्स में एग्जामिशंस में दिया हुआ 50 केजी के ऊपर। अरे भाई वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के लिए बनाया गया, उस वक्त थोड़ी मालूम था कि जीएसटी में इस रूल को अप्लाई किया जाएगा। तो उसको लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से अपने को देखना है, उसको जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, क्योंकि जीएसटी में बोल दिया कि भाई अगर आपका 25 केजी के ऊपर है तो है ही नहीं टैक्स, तो भी 50 केजी के ऊपर हो या नीचे हो दैट डजंट मैटर, क्योंकि जो भी पैक 25 केजी के जो 50 केजी के ऊपर होगा डेफिनेटली वो 25 केजी के तो ऊपर होना ही है। तो आई फील इसको लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं कंक्लूड करता हूं वापस से चीजों को, आप प्लीज इस तरह से मत सोचिए कि प्रेस रिलीज में रिटेल दिया हुआ था, यहां नहीं दिया हुआ, यहां पे भी रिटेल है। आप लीगल मेट्रोलॉजी में जो होलसेल है प्लीज आप उसको एज अ होलसेल मत पढ़िए, बड़ी क्वांटिटी मत पढ़िए, उसका डेफिनेशन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिटेल पैकेज, सब क्रक्स वहीं पे है। 40 केजी का एक सिंगल पैक कांट बी क्लासिफाइड एज अ रिटेल पैक, उसको आप कांट बी क्लासिफाइड एज होलसेल पैक एज पर द लीगल मेट्रोलॉजी। उस पर कोई डिक्लेरेशन रूल अप्लाई नहीं होंगे और कोई डिक्लेरेशन रूल अप्लाई नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो आप निष्फिक्र रह सकते हैं। कहां का निष्फिक्र रह सकते हैं? 25 किलो के ऊपर का पैक है तब, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन या इंस्टीट्यूशनल कंजम्पशन के लिए दे रहे हैं तब, इन केसेस में आप निष्फिक्र हो सकते हैं और सेल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अनलेस अनटिल कोई नया नोटिफिकेशन, नया क्लैरिफिकेशन, कोई कॉरिजेंडम आ जाए, तब तक मैं एकदम बोलूंगा कि इसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।